मेरा नाम तमीम यूनुस है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल नॉलेज का सेकंड क्विज, जिसके अंदर हमारे पास 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज मौजूद हैं। इस वीडियो के अंदर हम वो 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले का क्विज जो भी फर्स्ट है वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम तय किए। तो क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू हमारे पास जो फर्स्ट है वो है, शेख सादी वाज अ फेमस पोएट ऑफ विच लैंग्वेज। इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये बताना है कि शेख सादी जो है वो कौन सी लैंग्वेज के एक मशहूर शायर थे। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, अरेबिक, पर्शियन, संस्कृत या बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर हमारे पास है पर्शियन। तो आपने याद रखना कि शेख सादी वाज अ फेमस पोएट ऑफ पर्शियन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हेलसिंकी इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। हेलसिंकी जो है वो कौन से कंट्री का जो कैपिटल है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, पोलैंड, नॉर्थ कोरिया, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया। अब देखें, इस तरह से ही वीडियो को डिजाइन किया गया है कि अगर आप दूसरी बार वीडियो को देखेंगे तो आपके सामने जब एक क्वेश्चन आएगा तो आंसर से जाने से पहले आपको पता चल जाना चाहिए कि ये इसका आंसर हो सकता है। इस तरह से ये जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको मेमोराइज हो जाएंगे। तो हेलसिंकी इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। तो इसका आंसर हमारे पास है फिनलैंड। तो आपने याद रखना कि हेलसिंकी जो है वो फिनलैंड का कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, साउथ पोल वाज डिस्कवर्ड बाय। अब जो साउथ पोल है वो किसकी तरफ से डिस्कवर किया गया था। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कैबर्ट, रॉबर्ट पेरी, नॉर्थ अमेरिका या रॉल्ड अमंडसन। तो इसका आंसर हमारे पास है रॉल्ड अमंडसन। तो आपने याद रखना है कि साउथ पोल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉल्ड अमंडसन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, द लेंथ ऑफ द यूएसए एंड कनाडा बॉर्डर इज। अब जो यूएस और जो कनाडा का बॉर्डर है उसकी लेंथ कितनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी दफा ये पीएमएस और पीपीएससी के एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो यूएस और कनाडा का बॉर्डर है उसकी लेंथ जो है वो क्या है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, 8891 किलोमीटर, 5525 किलोमीटर, 7611 किलोमीटर या 4278 किलोमीटर। तो इसका आंसर हमारे पास है 8891 किलोमीटर। तो ये लेंथ है यूएसए और कनाडा के बॉर्डर की, 8891 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, द लॉन्गेस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड बिटवीन टू कंट्रीज। जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है दुनिया के अंदर वो कौन सी दो कंट्रीज के दरमियान है। अब हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इधर से आपको इस क्वेश्चन के अंदर से आपको 3-4 क्वेश्चन और मिल जाएंगे, जैसे कि रेड क्लिफ लाइन है, ये हमारे पास एक ऑप्शन है, लेकिन आपको पता नहीं चाहिए कि जो रेड क्लिफ लाइन है इट्स अ बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है इंटरनेशनल बाउंड्री। इंटरनेशनल बाउंड्री जो है इट्स अ बॉर्डर बिटवीन यूएस एंड कनाडा। और हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो है दुरान लाइन, विच इज अ बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारे पास है इंटरनेशनल बाउंड्री, जो कि रिसेंट एमसीक्यू में डिस्कस हुआ है कि 8891 किलोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन द यूएस एंड कनाडा बॉर्डर। तो ये आपने याद रखना कि इट्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड बिटवीन द टू कंट्रीज। तो इधर से आपको 4 बातें आपको याद रहनी चाहिए कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो वर्ल्ड के अंदर है वो कौन सा है, इंटरनेशनल बाउंड्री। और दूसरी बात आपको ये याद रहनी चाहिए कि इंटरनेशनल बाउंड्री जो बॉर्डर है वो किसके दरमियान है, यूएसए और कनाडा के दरमियान है। और तीसरी बात आपको ये याद रहनी चाहिए कि रेड क्लिफ लाइन जो बॉर्डर है वो किसके दरमियान है, पाकिस्तान और इंडिया के। और दुरान लाइन जो बॉर्डर है वो किसके दरमियान है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, विच सिटी ऑफ यूके विल होस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। यानी कि कौन से सिटी, जो यूनाइटेड किंगडम के कौन से सिटी ने 2022 की कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया था। तो हमारे पास ऑप्शन हैं, लंदन, बर्मिंगम, मैनचेस्टर या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारे पास है बर्मिंगम। तो आपने याद रखना है कि बर्मिंगम ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 को होस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स एथलीट्स फ्रॉम हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड। यानी कि कितनी कंट्रीज से एथलीट्स ने 2018 की कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो हमारे पास ऑप्शन हैं 70, 71, 72, 75। तो इसका आंसर हमारे पास है 71। तो आपने याद रखना है कि 71 कंट्री से डिफरेंट एथलीट्स ने 2018 की कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन विच ऑस्ट्रेलियन सिटी। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो ये तो हमें पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2018 की कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो हेल्ड हुई थी। अब आपने बताना कि कौन से सिटी के अंदर हेल्ड हुई थी। तो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस। हमारे पास ऑप्शन है कैनबेरा, विच इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2। दूसरी ऑप्शन हमारे पास है सिडनी, विच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन है गोल्ड कोस्ट और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारे पास है गोल्ड कोस्ट। तो जो 2018 की कॉमनवेल्थ गेम्स थी वो ऑस्ट्रेलिया की सिटी गोल्ड कोस्ट में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोalition। अब अक्सर जो है वो IMCTC जो है अक्सर बोला जा सकता है, जरूरी नहीं कि वो एब्रीविएशन ही बता दे। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें IMCTC की भी एब्रीविएशन की पता चल गई, जो कि है इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोalition।
तो अब इसके जो हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ पे हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है रियाद, जेदा, मक्का या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारे पास है रियाद। तो आपने याद रखना है कि IMCTC के हेड क्वार्टर जो है वो रियाद में है। और दूसरी बात ये याद रखनी चाहिए IMCTC की एब्रीविएशन क्या है, तो वो है इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है द इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोalition इज एन अलायंस ऑफ हाउ मेनी इस्लामिक कंट्रीज। अब जो IMCTC का आपको पता चल गया कि ये कहाँ पे है इसके हेडक्वार्टर्स, अब आपको ये पता चाहिए कि इसके अंदर कितनी कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज जो है विच इज अ पार्ट ऑफ IMCTC। सो वी हैव 4 ऑप्शंस 34, 41, 53, 50। तो इसका आंसर हमारे पास है 41। तो आपने याद रखना कि 41 इस्लामिक कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ द IMCTC, जिसकी एब्रीविएशन आपको याद रहनी चाहिए इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोalition। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 10 मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज को डिस्कस किया। अब ये सिर्फ 10 क्वेश्चन नहीं है, आपको पता है कि हर क्वेश्चन में से 3-3, 4-4 बातें आपको और भी सीखने को मिली है। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी मजीद इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो जो है वो मिस ना हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।